अरे साथियों, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 57 के बारे में। जो 57 या प्रैक्टिस सेट होता है फ्रेंड्स, हर एक प्रैक्टिस सेट होते हैं, उसमें हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो यह 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर का किसका क्वेश्चन है? जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, स्टेनोग्राफर, यह इन सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जाए, मतलब जो बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें रखे हुए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। जो कि प्रीवियस ईयर पहला प्रश्न है, वह दिया गया है एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ए जो है, ए बताया गया है, वह किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और बी कितना है? बी है 2/3 भाग को 2/3, और कितने दिनों में पूरा कर सकता है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 12 दिनों में, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे 6 दूनी 12, तो 6 तिरिक 18 निकल के आ जाएगा। तो 18 और 15 का यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? 18 और 15 का अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ से निकल के आने वाला फ्रेंड्स 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, यहाँ से 90 निकल के आ जाएगा। अगर हम इसमें भाग देते हैं 15 से, तो 15 यहाँ 45, 15 चौका 60, 15 पाँच 15, 15 छक्का 90, तो यहाँ 6 बार जाएगा। तो 18 पंचे 90, यह 5 बार जाएगा। तो बताया गया कि ए और बी साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। अगर यह 6 दिनों तक काम करते हैं, तो एक दिन में बात करते हैं, तो 6 5 11, एक दिन में 11 काम करेंगे, तो 6 दिन में 66 काम कर देंगे। तो 90 में से जब हम 66 को घटाएंगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा फ्रेंड्स? बचा हुआ काम कितना आएगा? हम कहेंगे 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 2 चला जाएगा, 8 में से 6 चला जाएगा, तो 2 बचेगा, 24 काम बच गया है। अब बताया गया है जो शेष काम है, एससी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। अब सी अकेला जो शेष काम है, शेष काम कितना बचा है? 24 बचा हुआ है। तो इसे सी जो है वह 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगी। सी की एफिशिएंसी कितना निकल जाएगी फ्रेंड्स? 8 तिरिक 24, 3 एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। सी जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो बताया गया है ए और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे, उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो अगर ए और सी दोनों एक साथ काम करेंगे, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ए की है, ए का है 6 और बी का है 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल काम है 90। तो टोटल काम कितना है फ्रेंड्स? 90। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 6 3 9, 9 निकल के आएगी। 90 बटा टोटल काम है 90, और एफिशिएंसी है यहाँ पर 6 या ए की है और सी की 3 है। तो दोनों मिलकर 6 और 3 9 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना दिन लग जाएगा? हम कहेंगे 10 दिन लग जाएंगे। तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? हम कहेंगे 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। 10 दिन दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से जैसे ही सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले, अगर आपको जो है यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो लाइक करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन व 9 दिन में पूरा करते हैं। तो आशा है और भुवन है, यह एक काम को 6 दिनों में, और भुवन जो है वह 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए, अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम निकल के आएगा यहाँ पर 9 और 6 का एलसीएम जो आएगा फ्रेंड्स वह 18 आएगा। तो 6 तिरिक 18 और 9 दूनी 18। तो बताया गया है कि वैकल्पिक दिनों में कार्य प्रारंभ किससे? आशा से कार्य प्रारंभ होता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अगर पहले दिन की बात है, तो पहले दिन तो आशा काम करेगी, और दूसरे दिन भुवन काम करेगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा? भुवन काम करेगा।
आशा 3 काम करेगा और भुवन 2 काम करेगा। तो यह कितने दिन में हो जाएगा? 1 दिन या 1 दिन या 2 दिन हो जाएंगे। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 3 और 2 5 काम हो रहे हैं। अगर यहाँ से हमको जाना हुआ गुणे 3 कर देते हैं तो 15 काम हो जाएंगे, और यहाँ पर भी गुणे 3 करते हैं। जब इधर गुणे 3 किए तो इधर भी गुणे 3 करना पड़ेगा, तो 6 दिन में 15 काम हो जाएंगे। अब जो अगला कार्य बचेगा वह अगला कार्य मतलब आशा की बारी है। तो आशा कितना काम करती है? आशा 3 काम करती है, तो 3 काम यहाँ पर कर लेगी, और आशा 3 काम है तो कितने दिन में? 1 दिन और लग जाएंगे। तो 15 और 3 कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे, और 6 1 7, 7 दिन में 18 काम हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन पूरा हो जाएगा? हम कहेंगे 7 दिन। 7 दिन किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। 78 सेंटीमीटर, 160 मीटर और 78 मीटर है, और 160 मीटर है, 178 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार उद्यान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 13:12 है। उद्यान की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। छोटी भुजा कौन सी है फ्रेंड? 12 है। तो 12 का जो गुणज होगा फ्रेंड्स वही इसमें आंसर होगा। तो 12 का गुणज कौन है? ना यह है ना यह है, ये है और ये है। मतलब कि इन दोनों में से कोई एक सही जवाब निकल के आ जाएगा, कोई एक सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स दिया गया है कहीं पर इस प्रकार का, जैसे 78 दिया गया है, त्रिभुज की एक भुजा 78 सेंटीमीटर है और एक है 178, और एक दिया गया 160 मीटर दिया गया, सॉरी मीटर में है सारे, तो मीटर दिया गया है। तो त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल जो है उस उद्यान जो है उद्यान के साथ फ्रेंड आयताकार होता है। आयताकार या 13A है और या 12B है, 12A है, 12A है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 13:12 के अनुपात में दिया गया, तो हम एक 13 और एक 12 मान लेंगे, सही है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर यह त्रिभुज दिया गया फ्रेंड्स, अगर यह त्रिभुज दिया गया है, यह सभी मतलब यह तभी संभव है जब त्रिभुज जब त्रिभुज जो है यह समकोण त्रिभुज है, जब यह एक समकोण त्रिभुज होगा। मतलब कि यह जो त्रिभुज है यह इस प्रकार से निकल के आएगा। यह भुजा है 178 मीटर, और यह है फ्रेंड्स 78 मीटर, और यह 160 मीटर होगी, तभी यह संभव है। तो हम कहेंगे यहाँ से इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। जैसे हम निकालते हैं फ्रेंड्स आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 13 गुणे 12 कर देंगे, 13A गुणे 12A बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार यहाँ पर दिया गया 160 और ऊंचाई दी गई है 78 दी गई है। तो यहाँ से हम इसको काटा पीटी मचा देंगे। यहाँ से तो काटा पीटी मचाएंगे तो 2 से काटेंगे इसको 78 को, तो 78 को हम 2 से काटेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 18, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 आएगा, 39 दूना 78 निकल के आ जाएगा। तो 13 से काटेंगे फ्रेंड्स 39 को, तो 13 3 39 आएगा, और 12 से 3 चौक 12 काटेंगे, 3 चौक 12 4 बार जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पर 40 बार हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 40 आएगा। तो ए बराबर कितना निकल के फ्रेंड्स? 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 4। 40 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड? 10 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने पर फ्रेंड्स आएगा 2 आगे चला आएगा, और 10 का हो जाएगा 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही, 2 अंडर रूट 10 निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है कि छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। छोटी भुजा कितनी है फ्रेंड्स? हम कहेंगे 12A है, 12A है। तो 12A बराबर दिया गया फ्रेंड्स 2 अंडर रूट 12 गुणे 2 अंडर रूट 10, 12 गुणे 2 अंडर रूट 10 कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 12 दूना 24 अंडर रूट 10 निकल के आ जाएगा। तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? 24 अंडर रूट 10 निकल के आ जाएगा। 24 अंडर रूट 10 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत जवाब निकल के आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है वह दिया गया है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 15 समद्विबाहु है और समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु है और समकोण त्रिभुज भी है, जिसका परिमाप दिया गया है 15 अंडर रूट 2, 15 अंडर रूट
पंद्रह अंडर रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। मतलब त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर 15 जो है अंडर रूट 2 प्लस 1 दिया गया है इसका भुजा, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स। अगर यह देखते हैं समकोण त्रिभुज मतलब कि समकोण है और समद्विबाहु है। अगर या ये है और या भी ए होगा दोनों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। तो यह वाली भुजा कितनी निकल गई फ्रेंड? हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी मतलब कि इसको स्क्वायर करेंगे बराबर इसके स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से निकल गया 2a स्क्वायर बराबर यहाँ से इसकी, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर निकल जाएगा। जब इसका कड़ का स्क्वायर करेंगे तो कड़ का स्क्वायर आएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ से कड़ बराबर हो जाएगा। कड़ बराबर क्या निकल जाएगा? कड़ बराबर आएगा अंडर रूट ए अंडर रूट 2 मतलब कि ए अंडर रूट 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं था, एक तो है। तो यहाँ से यह कड़ आएगा ए अंडर रूट 2 निकल के आ जाएगा। तो ए अंडर रूट 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप कितना दिया गया है? अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो सभी भुजाओं का योग, तो ए प्लस का ए अंडर रूट 2, तो 2a प्लस का ए अंडर रूट 2 बराबर दिया गया है 15 अंडर रूट 2 प्लस का 1। तो यहाँ से ए प्लस का ए कामन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम जैसे ही ए कामन लेंगे फ्रेंड, ए कामन ले लेंगे। यहाँ पर कितना कामन ले लेंगे? 2 अंडर रूट मतलब कि 2a कामन ले लेंगे। यहाँ से 2a हम यहाँ से कामन लेंगे भाई, तो यहाँ पर बच जाएगा। जब 2a कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स एक, कितना हो जाएगा? 1 बच जाएगा। यहाँ पर 1 बचे मगर यहाँ से 2 कैसे होगा? तो यहाँ पर हम अंडर रूट 2 कामन लेते हैं। अंडर रूट 2 कामन लेने पर तो यहाँ पर जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ पर जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। तो बराबर 15 अंडर रूट 2 प्लस का 1 दिया गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस दोनों को काटेंगे। अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है। तो इधर बच जाएगा फ्रेंड्स ए बराबर क्या निकल के आएगा? ए बराबर निकल के आएगा जो इधर गुणे में है इधर भागे में चला आएगा 15/√2 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पर तो आधार दिया गया है ए और ऊंचाई भी दी गई है ए। तो यहाँ से निकल जाएगा 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर, जो कि ए बराबर दिया गया 15/√2। तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा? तो ए स्क्वायर बराबर 15 में 225/2, 225/2 मतलब कि 1/2 गुणे का 225/2। तो इसको और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और सॉल्व करने पर यहाँ पर निकल के आएगा 225/4। 225 को हम 4 से भागा देंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22 बचेगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 6 चौक 24, 6 चौक 24 और बचेगा 1 बच जाएगा। तो 10 आएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 20 हो जाएगा। 5 चौक 20। तो यहाँ पर 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो किसमें? ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हम कहेंगे यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही आता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वह दिया गया है 8√3 सेंटीमीटर है। 8√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम याद इसका दूसरा विकर्ण इसकी भुजा के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। याद इसका जो दूसरा है फ्रेंड्स, यह जो दिया गया इसकी एक भुजा के बराबर है, इसकी भुजा के बराबर है। तो यहाँ से समचतुर्भुज हम निकालेंगे। समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है फ्रेंड्स, इस तरीके से बनता है समचतुर्भुज। और इसका यह वाला विकर्ण दिया गया है, इस वाले विकर्ण की माप दी गई फ्रेंड्स 8√3, 8√3 दी गई है। हमको इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा मान लेते हैं इसकी भुजा है 2a है और यह भी 2a है, मतलब कि यार इसकी भुजा 2a है। तो यहाँ से हम करेंगे तो यह विकर्ण जो है यह विकर्ण भी भुजा के बराबर है। तो यहाँ भी हम कहेंगे 2a हो जाएगा। जब इतना 2a हो जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ से आधा कितना निकल जाएगा? आधा की बात करते मतलब इतने की बात करते तो इतना निकल के आएगा ए, इतना ए हो जाएगा तो इतना ए हो जाएगा। तो यहाँ से इतना भी है और ए भी है। और यहाँ 4√3 दिया गया है। तो 4 मतलब 8√3 दिया गया। तो 8√3 का आधा 4√3, 4√3 इतना है
और 4√3 इतना भी दिया गया है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनने पर यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हमको निकालना हुआ तो हम कर्ण का वर्ग क्या निकल गया, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना है, 4 है, तो 4a² यहाँ से निकल के आ जाएगा, 4a²। अगर हमको निकालना हुआ फ्रेंड्स कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या जाएगा, 4a², 4a², क्योंकि इसका कर्ण है तो कर्ण बराबर क्या जाएगा, 4a² बराबर हो जाएगा a² प्लस का 4 चौक 16 तिया 48, 4 चौक 16 तिया 48 निकल के आ जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम a² इधर है और इधर में से चला जाएगा, तो जैसे ही प्लस में है और इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3a² आएगा, 3a² बराबर 48 आ गया। तो a² बराबर आएगा 16 तिया 48, 16 आएगा। तो a बराबर a² बराबर 16 आ गया, तो a बराबर निकल गया 4, a बराबर 4 आ गया। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स, क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, जब a बराबर 4 आ गया तो 2a बराबर कितना आएगा, 8 निकल के आ जाएगा, 2a बराबर 8 निकल के आ जाएगा। तो 2a बराबर 8 निकल के आ गया फ्रेंड्स, 2a बराबर 8 निकल के आएगा। जब 8 निकल के आएगा 2a बराबर, तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 गुणे d2। तो यहाँ से 1/2, तो d1 बराबर कितना दिया गया फ्रेंड, 8√3 दिया गया है, और गुणे d2 बराबर दिया गया है 8, मतलब कि a बराबर अगर 4 है तो 2a बराबर 8 निकल के आ जाएगा, गुणे 8। तो यहाँ से हम काटा पीटी मजा देंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32, 32√3 निकल के आ जाएगा। तो 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। तो 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स सही आता है, तुरंत हम यहाँ से निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, दिया गया यदि यह जो संख्या है यह 88 से विभाज्य है तो ए बी का मान a क्रॉस b का मान क्या निकल के आ जाएगा। मतलब हमको a क्रॉस b का मान हमको निकालना है कि क्या निकल के आ जाएगा। अगर 88 से कोई भी संख्या विभाज्य होती है तब वह किससे विभाज्य हो गया, हम कहेंगे वह 11 और 8 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंत के जो 3 संख्याएं होती है, किसी भी संख्या के अंत की 3 संख्याएं जो होती है वह अगर 8 से विभाज्य होगी तो हम कहेंगे संख्या पूरी 8 से विभाज्य होगी। तो हम सिर्फ अंत के 3 संख्या को 3 अंकों को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने यहाँ से काटते हैं फ्रेंड 8 से, तो 8 छंग 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, तो यहाँ पर 5 बढ़ जाएगा तो बचेगा यहाँ से 6 बच जाएगा। 6 के जगह पर यहाँ पर 6 बच गया। अब यहाँ पर b के जगह पर हम क्या रख दें जिससे कि यह 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। हम कहेंगे 8 नहीं 64, यहाँ पर अगर 4 भर देते हैं तो यह पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो b बराबर क्या निकल जाएगा, b बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो b बराबर 4 निकल के आ गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अल्टरनेट डिजिट का अगर हम सम करते हैं, अगर हम अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं और दोनों को माइनस करते हैं, मतलब कि एक बार अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, मतलब कि एक बार सम को एक बार विषम को, दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे। अगर वह 11 का गुणा जाता है या 0 आता है, 0 या 11 का गुणा जाता है तो हम कहेंगे वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो इसमें देखने पर हम लेंगे 8 और 4, 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13, 13 और 4 करेंगे तो 17 आएगा। 17 प्लस 4, b की जगह पर कितना है, 17 4 21 निकल के आ जाएगा। 17 4 कितना होगा फ्रेंड्स, 21 आएगा। 21 माइनस, अब यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स a प्लस 1, a प्लस 1 प्लस का 6, मतलब कि 6 1 7, 7 प्लस का a। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे कि जिससे यहाँ पर 11 या 0 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे अगर हमको 0 मतलब 11 लाना है तो a की जगह पर हमको रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 3 निकल के आएगा 10, 10 में अगर 21 में से हम 10 को निकाल देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच जाएगा 11, जो कि 11 आ रहा है। 11 का यह पहला गुणज है, 11 का यह पहला गुणज है। तो हम कहेंगे यह 11 से विभाज्य तब होगा जब a बराबर हम रखेंगे 3। तो हमको निकालना है a b का मान, तो क्योंकि a बराबर आ गया 3 और b बराबर आ गया 4,
तो 3 गुणे 4 तो बराबर 12 निकल के आ जाएगा। तो 12 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे 12 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत निकल चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर जो है 7 दिया गया है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा और दिया गया है कि यदि त्रिभुज की समान भुजा और तीसरी भुजा, मतलब समान भुजा जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो ये दोनों भुजाएं आपस में समान है, ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। तो बताया गया है ये दोनों आपस में भुजाएं समान है, तो इनका अनुपात जो है वह 3x है, इसका अनुपात, और इसका भी 3x होगा। तो इसका क्या है? 4x है। तो यही अनुपात बताया गया है। तो याद त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√5 वर्ग इकाई हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा क्या है? 4x है, 4x है। तो 4x है, तो यहाँ पर जो होगा 4 का गुणज वही, मतलब यह हो सकता है या भी हो सकता है, मगर नहीं यह सकता या भी हो सकता है। तो इसमें 3 दिए गए हैं, 4 के गुणज दिए गए हैं, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स कहीं भी समद्विबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर उसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जिसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 1/4। तो विषम भुजा कौन सी है? विषम भुजा है बी, मतलब कि विषम भुजा है 4x गुणे 4x अंडर रूट समभुजा कितनी है? 3x² है, 3x है। तो 3x का होल स्क्वायर मतलब कि 4a² मतलब 3 3 त्रिका 9 गुणे 9x² 9 माइनस का b² मतलब कि जो विषम भुजा है, b² मतलब 4 चौक 16x²। तो इन सबको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से 4 से 4 चला जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर x और अंदर में बच जाएगा। अंदर में यहाँ से x कॉमन ले, क्योंकि x² इसमें भी है, x² इसमें भी है। x² कॉमन लेने पर बाहर निकल के आ जाएगा x। बाहर क्या निकल के फ्रेंड्स? बाहर निकल के आएगा x निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणे x कर देंगे, तो इधर बच जाएगा 9 चौक 36 माइनस का 16। जब 36 में से हम 16 को घटाएंगे, इधर बच जाएगा x²। जैसे हम 36 में से 16 को घटाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर निकल के आएगा 36 में से 16 को घटाने पर क्या निकल के आएगा? 6 में से 6 चला जाएगा 0 बच जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 5 चौक 20, यहाँ पर बच जाएगा 5 गुणे 4, मतलब 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे हम 4 लिख सकते हैं। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा फ्रेंड्स? 2 आएगा, तो मतलब बाहर निकल के आएगा 2x² अंडर रूट 5। इतना बराबर दिया गया है फ्रेंड्स, वह दिया गया है 8 अंडर रूट 5 दिया गया है। बराबर दिया गया कितना? 8 अंडर रूट 5 दिया गया है। 5 से 5 चला जाएगा, अब 2 से इधर चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, 2 से 4 बार चला, x² बराबर आएगा 4, तो x बराबर निकल जाएगा 2, x बराबर 2 निकल जाएगा। हमको निकालना है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा। त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी है? हम कहेंगे त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होने वाली है वह 4x है। जब x बराबर 2 दिया गया है तो 4x बराबर 4 गुणे 2 आएगा, मतलब कि 8 निकल के आ जाएगा। अगर हमको वहां पर पूछ लेता है 4 गुणे, मतलब कि जो तीसरी भुजा होगी वह 8 होगी। 8 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर वहां पर हमको पूछ लेते कि समान भुजा कितनी है, तो समान भुजा कितनी है? 3x है, तो 3 को हम 2 से गुणा कर देते तो 6 निकल के आ जाता, 6 निकल के आ जाता। मगर हमको पूछा गया विषम भुजा 8, तो 8 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही जवाब। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है फ्रेंड्स? 216 वर्ग सेंटीमीटर है। हम यहाँ से समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। तो इसका जो वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है वह 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसके एक बिकड़ की लंबाई दिया गया, इस बिकड़ की लंबाई तो यह दिया गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिए गए। तब चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? तब चतुर्भुज का परिमाप कितना निकल के आ जाएगा? अगर क्षेत्रफल के बाद दिया गया 216 वर्ग सेंटीमीटर। अगर समचतुर्भुज के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह होता है 1/2 d1 गुणे d2, तो बराबर दिया गया है 216। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं 1/2
गुड़े D1 बराबर हमको नहीं पता है, D2 पता है 24 सेंटीमीटर। तो गुड़े 24 बराबर का 216। अगर हम इसको काटते हैं 12 बार जाएगा, तो 12 से इसको फ्रेंड काटते हैं तो 12 का नाम 12, 12 8 12 9 9 96 आएगा, 12 8 96। यहाँ पर D1 बराबर निकल के आ गया 18, D1 बराबर 18 निकल के आ गया, तो D2 बराबर 24 है। D2 बराबर 24 है, तो अगर 24 है तो इतना निकल के आएगा 12, आधा निकल के क्या निकल के आएगा फ्रेंड 12 निकल के आएगा। अगर पूरा जो डायगोनल वो 18 है तो आधा कितना निकल के आएगा 9 निकल के आएगा। अगर 9 12 का हम करते हैं, अगर हम 12 का वर्ग करते हैं तो 12 बराबर में 144 और 9 का वर्ग करते हैं 81 निकल के आएगा। तो 4 1 5 आएगा, 4 1 5 आएगा, तो 8 4 12 आएगा और 1 1 2 आएगा। 225 किसका वर्ग है फ्रेंड? हम कहेंगे 225 15 का वर्ग है। यह भुजा 15 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के फ्रेंड्स? यह भुजा 15 निकल जाएगी। तो सम चतुर्भुज है तो इसकी चारों भुजाएं समान होती है, तो यह भी 15 आएगा, यह भी 15 आएगा, तो यह भी 15 आएगा। हमको पूछा गया उसका परिमाप, तो उसका परिमाप कितना निकल के फ्रेंड्स? हम कहेंगे 15 15 15 15 30 15 3 45 15 चौका 60 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर किस में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे 60 सेंटीमीटर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, वह दिया गया उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी बराबर, मतलब कि यहां से हम समलंब चतुर्भुज पहले बनाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स होता है। हम इसको मिला देते हैं, इसको, यह ऊंचाई हो जाएगी। तो जो दिया गया है ए होता है या बी है, और या सी है, और या डी है। तो ए बी बराबर दिया गया है फ्रेंड्स, कितना दिया गया है? ए बी बराबर दिया गया है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर दिया गया। और सी डी बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो अब निकालना है हमको फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स फिर बताया गया है कि तथा गैर समांतर भुजाएं BC बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तथा AD बराबर है 15 सेंटीमीटर, AD बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो हो 10 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ से कि हमको पता है इतना 13 है, तो 13 और कितने का होता है यह? तो अगर हम 13 का वर्ग करें 169 है, 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। तो हम कहेंगे 13 का वर्ग क्या कर दें जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना कितना निकल जाएगा? अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो 13 एक किस ट्रिपलेट में आता है? हम कहेंगे 13 ट्रिपलेट में आता है 12 5 और 13 का, 5 12 13 का आता है, एक ट्रिपलेट आता है। 5 12 और 13 का एक ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यार निकल के आएगा 5 12 13, क्योंकि 12 का वर्ग 144 आएगा और 5 का वर्ग 25 आएगा। 5 का वर्ग 25, 144 प्लस का 25 करेंगे तो 169 निकल के आ जाएगा, 169 निकल के आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ 13 में किसमें ट्रिपलेट में 13 मतलब सबसे बड़ी भुजा आती है। हम कहेंगे 5 12 13, तो यहाँ 12 निकल के आएगा और यहाँ 5 निकल के आएगा, यहाँ 5 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड देख रहे हैं हम कि पूरा बराबर 25 है, तो यहाँ 5 निकल के आएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ 11 और 5 करेंगे फ्रेंड्स, तो 11 और 5 निकल के आ गए यहाँ पर, तो 16 निकल के आएगा। अगर हम 25 में से 16 घटाते हैं, अगर हम 25 में से फ्रेंड्स 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 9 आ जाएगी, और यहाँ 12 तो दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है कि हमको निकालना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स यहाँ से 1/2 क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी है? 25 और 11, 25 11 निकल के आएगा फ्रेंड, 5 1 6 2 1 3 36 निकल के आ जाएगा। समांतर भुजाओं का योग 36 और गुणे में ऊंचाई कितनी है? 12 है। ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? 12 है। तो यहाँ से हम काट पीटी मचा देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 18 दूना 36, 18 गुणे 12 करेंगे। अगर हम 18 गुणे फ्रेंड्स यहाँ से 12 करते हैं, सॉरी यहाँ से देखते हैं, तो 18 गुणे 12 करने पर आएगा 216 निकल के आ जाएगा।
18 गुणे 12, या तो हम सिंपली कर देते हैं यहाँ से 18 गुणे 12 ना करके हम इसको 36 लिखे, इसको हम 36 रहने देते हैं और इसको हम लिख देते हैं 6 दूनी 12, तो 6 छः 36, 36 छक्का हो जाएगा फ्रेंड 216, मतलब 6 का क्यूब निकल के आ जाएगा। 6 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड 216 होता है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 20 28 है। कितना है फ्रेंड, 20 28 दिया गया है और तथा मासा है 13 है। मासा कितना है, 13 है। तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगर दो संख्याओं का गुणनफल हम मान लेते हैं, एक संख्या 13a है और दूसरी संख्या क्या निकल के 13b निकल के आ जाएगी, क्योंकि मासा जो है वह 13 दिया गया है। तो इनका गुणनफल हम निकालते हैं। गुणनफल कितना दिया गया है, 20 28 दिया गया है, 20 28 दिया गया है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 13a स्क्वायर आएगा, 13 स्क्वायर गुणे ए बी आएगा, तो बराबर का 20 28 निकल के आ जाएगा। जैसे हम इसको 13 से काटेंगे, 13 से काटने पर फ्रेंड्स ये आ जाएगा 13 का नाम 13, 13 का नाम 13 7 आएगा, 72 हो जाएगा। तो 13 छंग 78, 13 छंग 78 निकल के आएगा, 78 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 78, 13 छंग 78, तो यहाँ पर 72 होगा। 78 13 छंग 78 नहीं होगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 65 और यहाँ पर 72 है। तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 5 और 2 7, 78 निकल, 13 छंग 78, तो 156 आ गया। अब 13 से इसको काटेंगे 156 को, तो 13 एक नाम 13, 13 एक नाम 13 निकल के आएगा और यहाँ पर आएगा तो 13 दूना 26, तो 12 निकल के आएगा। ए बी बराबर 12 दिया गया है। तो ए बी बराबर, अगर फ्रेंड दो संख्या का अगर गुणनफल 12 है तो संख्या कौन कौन सी संभव है। हम कहेंगे संख्या जो संभव है वह 1 गुणे 12 संभव है। 1 गुणे 12 बराबर 12 आएगा, तो 2 गुणे 6 आएगा, 2 गुणे 6 आएगा। उसके बाद आएगा 3 गुणे 4 और उसके बाद निकल के आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 3 गुणे 4, अब बस यही 3 ही निकल के आ जाएंगे। तो इसमें से कौन नहीं संभव है, हम कहेंगे 2 गुणे जो 6 है, अब यहाँ पर इसमें 2 कॉमन है, तो यह संभव नहीं है। हमको वही संख्या लेनी है कि जिसमें जिसका जो है, जिसका प्राइम मतलब कि जिसका अगर हम कर दें तो जिसमें एक का मतलब कि आ जाएगा अंतर, मतलब हमको को प्राइम संख्या लेनी है। को प्राइम संख्या वह संख्याएं होती हैं जो दो संख्याएं आपस में दी रहती हैं, तो उनका जो HCF होता है वह 1 निकल के आता है। तो हम कहेंगे वही दो संख्याएं यहाँ पर आ जाएगी। दोनों संख्या क्या है, यहाँ पर कितनी संख्या संभव है, 1 2, तो कितने जोड़े हो सकते हैं, हम कहेंगे 2 जोड़े संभव हो सकते हैं। तो 2 जोड़े ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 80 है। कितने का, 45 का जो है वह 80 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग में हम 45 से गुणा कर देंगे। 45 से गुणा करने पर आएगा फ्रेंड 45 जीरो 45 आएगा। 45 अट्ठे 8 पंचे 40 करेंगे तो 40 के जीरो आएगा। 8 पंचे 40 के जीरो निकल जाएगा और यहाँ पर आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 4 32 4 36 निकल के आ जाएगा, 3600 हो जाएंगे। तो 45 का वर्ग मतलब कि योग कितना आएगा, 3600 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक का अंतर, अधिकतम अंक कितना है, या हाई स्कोर और माइनस यल स्कोर का जो है 99 दिया गया है। अगर दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया, मतलब हाईएस्ट, मतलब कि क्या नाम है, इन दोनों को अगर हटा दिया जाता है, मतलब कि हाईएस्ट और लोएस्ट को हटा दिया जाता है, तो औसत 1 कम हो जाता है। औसत कितना हो जाता है फ्रेंड्स, औसत 1 कम हो जाता है। अब कितने थे, पहले 45 थे, अब 43 निकल के आ जाएंगे। तो औसत कितना हो जाएगा, 1 कम, 1 कम मतलब कि 80 में से 1 चला जाएगा, तो 79 निकल के आएगा। 79 गुणे 43, यहाँ पर इसका योग निकाल लेंगे। तो इसका योग करेंगे फ्रेंड्स, 79 गुणे 43 करने पर हम दो संख्याओं का गुणा बहुत बढ़िया जानते हैं। दो संख्याओं का गुणा 79 गुणे 43 करने पर, तो यहाँ पर पहले गुणा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21, 9 चौक 36, 21 और 36 निकल कर कितना है फ्रेंड, 21 और 36 निकल कर 6 1 7 और 3 2 5, 6 1 7 और 3 2 5, 57 निकल के आ जाएगा। 57 में हम 2 जोड़ देंगे, तो 57 में 2 जोड़ने पर तो यहाँ पर आएगा 59, 57 में 2 जोड़ने पर 59 निकल कर 9 आएगा और 5 बच गया शेष, और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 5 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, क्योंकि 5 है, 28 और 5 करेंगे तो 33 निकल के आ जाएगा, 3397 निकल के आ जाएगा।
3397 निकल के आ जाएगा, मतलब कि इसमें से 2 घटाया गया है। अगर हम इसमें लेंगे यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना निकल के आएगा। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो यह कितना निकल के, या हम कहेंगे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का योग निकल के आ जाएगा, इसका जो अंतर है। अगर हम देखते हैं यहाँ से 10 में से 7 चलाएगा, 10 में से 7 चलाएगा 3 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 9 चलाएगा 0 बच जाएगा, और इधर बच जाएगा फ्रेंड्स 5 में से 3 चलाएगा 2 बचेगा, 203 निकल के आएगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना आएगा 203 आएगा। अब इनमें से इनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको हाईएस्ट का अधिकतम का मान, अधिकतम क्या है हाईएस्ट है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर यल कट जाएगा, मतलब 2h आएगा। 2h बराबर आएगा 9 3 12, और यहाँ से निकल जाएगा 1 उधार आएगा, तो 9 1 10, 9 1 10 के 0 हासिल लावा 1, तो 2 1 3 निकल के आ जाएगा, 302 निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स 302 आएगा, इसको हम 2 से भागा देते हैं, तो 2 से भागा देने पर हाईएस्ट की वैल्यू आएगी 15 दूरा 30 151 निकल के आ जाएगी। तो हाईएस्ट की वैल्यू क्या निकल के 151 निकल के, 151 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। दिया गया है 2495 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि यदि ए के भाग से 15 रुपए तथा बी के भाग से 30 रुपए तथा सी के भाग से 50 रुपए कम कर दिए जाए, तो इनका अनुपात 3:2:7 रह जाता है। तो ए बी का अलग अलग हिस्सा क्या निकल के आ जाएगा, ए बी का अलग अलग का हिस्सा क्या निकल के आ जाएगा। अगर हम कुल कमी की बात करते हैं तो कमी किया गया है 15 रुपए की, 30 रुपए की और 50 रुपए की, तो कुल कमी कितना निकल गया। अगर इन सभी को जोड़ देते हैं हम तो 0 0 और 5 निकल जाएगा, तो 5 3 8 1 9, 95 रुपए की कुल कमी किया गया है। कुल कमी जो है वह 95 रुपए की कमी किया। किस में कमी किया गया, हम कहेंगे 2495 में। 2495 को हम घटा देंगे इसमें से 95 को, तो यह निकल के आएगा फ्रेंड, कितना निकल के आएगा, यह निकल के आएगा 2400 निकल के आ जाएगा। अब 2400 जो है वह इस रेशियो में बांटा गया, किन रेशियो में, 3 2 7 के रेशियो में, तो 7 2 9 और 7 3 10 2 12 बराबर दिया गया है 2400, तो 1 बराबर निकल के आएगा 200, 1 बराबर निकल के आएगा 200 फ्रेंड्स। तो 3 बराबर कितना आएगा, तो बताया गया अलग अलग हिस्सा कितना निकलेगा। अगर हम यहाँ से 3 बराबर निकालते हैं तो 3 बराबर आएगा 600, और 2 बराबर कितना निकलेगा, 2 बराबर आएगा 400, और 7 बराबर आएगा 1400, 7 बराबर आएगा 1400। अब कहा गया है इन सभी का हिस्सा क्या निकल जाएगा। अगर अलग अलग हिस्सा निकालते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो अलग अलग हिस्सा क्या निकल गया, 600 आएगा। तो यह जो कमी किया गया उसके बाद अगर हम इसमें जोड़ देते हैं क्या कमी किया गया, ए से कितना भाग 15 रुपए, तो यहाँ से 615 आएगा, 615 आएगा। 615 किस में दिया गया, हम कहेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है। और दूसरा क्या आएगा, दूसरे में 30 की कमी, तो 430 आएगा यहाँ पर, 430 इसका आंसर आएगा। और आगे 1400 है, 1450 रुपए कमी, 1450 आएगा। तो कितना कितना निकल गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 615, 430 और 1450, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है हम तुरंत निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यदि धन 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 गुना, मतलब कि 2.25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितना है। ब्याज की दर हमको निकालना है कि कितना निकल के आ जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ से 1 वर्ष में, तो मतलब कि 2 वर्ष में पहले था, मतलब हम बात करते हैं पहले था मूलधन मतलब कि जो था हमारा पी था वह था फ्रेंड्स 1 रुपये था, 1 था, मतलब मूलधन जो था हमारा वह 1 था, और 1 से अमाउंट जो बन गया है वह बन गया 2.25 बन गया, 2.25 बन गया है। तो हम कहेंगे अमाउंट, यहाँ से दोनों का हम निकाल लेंगे बटा, क्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो अमाउंट अपान मतलब कि पी मतलब प्रिंसिपल, अमाउंट अपान प्रिंसिपल बराबर निकल के आ जाएगा फ्रेंड 2.25, और प्रिंसिपल है 1, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हमको निकालना है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का अगर निकालना होता फ्रेंड तो इसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल निकालने पर यहाँ पर आएगा 15, और यह निकल के आएगा 10, यह निकल के फ्रेंड 10 निकल के आ जाएगा। तो ब्याज की दर कितना है, तो ब्याज की दर हमको निकालना है, तो 10
मतलब कि कितना ब्याज बढ़ रहा है, हम कहेंगे 10 में 5 रुपए की ब्याज लग रहा है। 10 में कितने रुपए की ब्याज लग रहा है, हम कहेंगे 5 रुपए की ब्याज लग रहा है। तो 10 में 5 रुपए की ब्याज लग रहा है, तो हम कहेंगे 5 रुपए जो हो जाएगा ब्याज होएगा, और 10 रुपए का आएगा यहाँ पर जो 10 रुपये निकल के आएगा वह मूलधन। कितने में लग रहा है ब्याज, हम कहेंगे 5 रुपये में लग रहा है। तो 5 नीचे आएगा, 10 नीचे आएगा। 10 रुपये में 5 रुपये का ब्याज लग रहा है, ब्याज बटे 10 गुणे 100 गुणे 100%। यहाँ से इसको काटा पीट के बचा देंगे, 10 से 10 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 50%। क्या जाएगा, 50% यहाँ पर ब्याज लग रहा है। तो ब्याज की दर कितनी है फ्रेंड, 50%। 50% ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, तुरंत यहाँ से निकल चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कितना प्राप्त करना जरूरी है फ्रेंड, 35% अंक प्राप्त करना जरूरी है। मगर बताया गया कि एक विद्यार्थी ने 216 अंक प्राप्त किए, किंतु वह 15 अंक से फेल हो गया। 216 अंक प्राप्त किया है और वह 15 अंकों से फेल हो गया है। हम कहेंगे अगर वह 15 अंक और पाया होता तो वह 35% के बराबर होता, क्योंकि वह पासिंग मार्क जो पा ही जाता। पासिंग मार्क कितना जरूरी, 35% जरूरी है। 216 में हम 15 को जोड़ देते हैं, 216 में हम 15 को जोड़े, 6 5 11 आएगा, 6 5 11 के 1 आएगा, और 1 1 2 1 3 निकल के आएगा, 231 निकल के आएगा, 35% बराबर। तो हमको निकालना है, यदि रहीम ने 65% अंक प्राप्त किए हों तो बताओ कि रहीम कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो हमको निकालना है, 35% बराबर दिया गया 231, तो हमको निकालना है 65% की वैल्यू। तो 65% बराबर क्या आएगा, 231 बटा 35 गुणे का 65 गुणे का 65। तो यहाँ से हम इसको सरल करेंगे, तो 13 5 65 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 1 5 5 1 5, 13 5 65, यहाँ 13 5 65 होगा, और 7 5 35, 7 5 35 या 7 बार जाएगा। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 से काटने पर 7 3 21, 7 3 21, 33 बार जाएगा। तो 65 बराबर 65% क्या है, 33 गुणे 13, तो 13 3 39, 13 3 39, और 3 बच जाएगा, तो 13 3 39, और 3 निकल के आएगा 42 निकल के आ जाएगा। तो 429 निकल के आ जाएगा उसके अंक। टोटल अंक कितने पाए थे फ्रेंड्स, हम कहेंगे 429 अंक पाए थे। 429 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आयताकार प्लाट की चौड़ाई 4 गुना बढ़ती है। कहा गया है कि पहले आयताकार प्लाट की चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई थी उसकी यल थी, और उसकी जो लंबाई थी, सॉरी चौड़ाई यहाँ पर मान लेते, चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई को हम 20 नोट करते हैं, चौड़ाई बी थी और लंबाई यल थी। अब कहा गया उसकी चौड़ाई जो है 4 गुना बढ़ जाती है। चौड़ाई कितना होती है फ्रेंड, 4 गुना बढ़ जाती है, मतलब जो लंबाई है, लंबाई तो यल ही है, मगर चौड़ाई 4b हो जाती है। तो बढ़ती है, तो उसका परिमाप जो है वह 480 मीटर और क्षेत्रफल 12,800 मीटर स्क्वायर हो जाता है। जब बढ़ने के बाद दिया गया है, तो आयत की वास्तविक लंबाई क्या है, आयत की वास्तविक लंबाई हमको यल का मान निकालना है कि क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, उसकी जो है परिमाप बराबर क्या होता है, मतलब कि दो गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई है यहाँ पर और चौड़ाई है 4b, बराबर बात करते हैं, यहाँ पर निकल के आएगा 480 मीटर। 480 को हम 2 से भागा देंगे, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 4, 24 बार जाएगा। तो यल प्लस 4b बराबर निकल के आएगा 240। तो यल प्लस 4b बराबर निकल के आएगा 240। और हमको दिया गया है फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल बराबर का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि यल गुणे 4b निकल के आ जाएगा 12,800 दिया गया है, 12,800 दिया गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले अब जाएंगे यहाँ से ऑप्शन के थ्रू। अगर हम नहीं जाते हैं तो यहाँ पर 2 घात समीकरण बनेगा, जो कि बहुत लंबा आ जाएगा। अगर हम जाते हैं यहाँ से ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, ए को लेते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, ए को लेते हैं, तो क्या निकल गया यहाँ पर वास्तविक लंबाई। अगर वास्तविक लंबाई यहाँ से 20 मीटर है, 20 मीटर हम मान लेते हैं, वास्तविक लंबाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 20, तो 220 आएगा। 220 को फ्रेंड्स बांटना है 4 में, तो 4 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से तो 4 से काटेंगे तो 11 दूना 22, मतलब 110 आएगा, 110 बटा 2, तो 110 बटा 2 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 55 आएगा। अगर 4b बराबर 55 निकल के आएगा, मतलब कि b बराबर 55 आ गया है, और यल बराबर दिया गया है
यल बराबर दिया गया है फ्रेंड्स, हमको दिया गया है क्या, यल बराबर दिया गया है 20। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल इतना निकल के आएगा, क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल क्या निकल के आता है, क्या यहाँ पर आएगा 220, 200 और क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो क्षेत्रफल इतना अगर हम करते हैं यहाँ पर यल बराबर निकालते हैं 20 और गुणे 4b, 4b बराबर मतलब दिया गया है यहाँ पर 4b बराबर दिया गया 220, 220 दिया गया है। क्या 12,800 आएगा, क्या 12,800 निकल के आएगा, देखते हैं। तो 22 दूना 44, यह निकल के आएगा 4,000, मतलब कि यह 4400 निकल के आएगा, ना कि 12,800 निकल के आ जाएगा। 1 0 2 0 2 0 बढ़ा देगा, 22 दूना 44 निकल के आ जाएगा। तो यह 4400 आएगा, ना कि निकल के आएगा 12,800। तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत, जो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। अब हम निकालते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ से अगर हम बी वाले को बात करते हैं, ए वाला गलत, बी वाले को देखते हैं। बी वाला है 40, अगर हम यल बराबर 40 रखते हैं तो यल बराबर 4b बराबर आ जाएगा यहाँ पर 200। 4b बराबर अगर 200 आता है तो हमको यहाँ पर 4b बराबर 200 रखना पड़ेगा, और यल बराबर कितना रखने पर, यल बराबर है 40। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 8 निकल के आएगा, 1 2 3 8000 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये इसमें भी नहीं निकल के आएगा, यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट को। अगर हम नेक्स्ट को मान रखते हैं कि थर्ड सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को जैसे थर्ड वाले को रखते हैं 80, अगर हम यल बराबर 80 रखते हैं तो 4b बराबर कितना आएगा, एम से 80 में से हम इसमें से 80 घटा देंगे, तो 80 घटाने पर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 160 निकल के आएगा। 4b बराबर 160 निकल के आएगा, 4b बराबर 160 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर यल बराबर हम रखेंगे, यहाँ पर जैसे 4b बराबर 160 रखते हैं और यल बराबर रखते हैं 8, यल बराबर 80 रखते हैं, तो 16 अट्ठे कितना निकल गया फ्रेंड्स, 16 अट्ठे 128 निकल के आ जाएगा। 128 मतलब 2 जीरो हैं, तो 12,800 यहाँ पर निकल के आ रहा है। हम कहेंगे क्षेत्रफल भी 12,800 निकल गया और इसका लंबाई धन चौड़ाई का योगफल भी 160 मतलब 240 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे कि उसकी जो लंबाई आ जाएगी वास्तविक, वह वास्तविक लंबाई क्या निकल जाएगा, 80 मीटर आ जाएगी। तो हमको वास्तविक लंबाई निकालना है, तो 80 मीटर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या होता है, होमवर्क का प्रश्न होता है। होमवर्क का प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया, जैसे दो संख्याओं का एलसीएम 168 है, दो संख्याओं का एलसीएम हमको दिया गया है 168 है और उनका जो एचसीएफ है वह 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या निकल के आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, आप जो है आप 15 में से कितने का सही जवाब दिए हैं इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आपको जो है इन 15 में से किस क्वेश्चन में आप बझे हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न सर हमारे समझ में नहीं आया है, तो हम उसको आपको और डिटेली समझाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया लगता हो, मतलब आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली हम मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं।